हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे। आज हम बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर आए हैं मारपीट से संबंधित सभी धाराओं के बारे में। जो नए कानून में अब नई नई धाराएं आ गई है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सी धारा मारपीट की है, कौन सी नहीं है, तो समझ में नहीं आता है। तो मैं उसी बातों को, उसी तथ्यों को आज मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कि कौन सी धाराएँ मारपीट में लगेंगी और कौन सी धाराएँ बीएनएस में है, कौन सी आईपीसी वाली। ठीक है, तो आईपीसी की धाराएं पहले हम लोग समझ जाते थे कि यह 323 है, 324 है, 325 है और 326 की आईपीसी की ये सभी धाराएं हैं। तो इसको हम लोग आसानी से समझ जाते थे, यहाँ भी मिलता था। तो 323, 325, 324, 325, 326 सारी बातों को हम लोग जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैटर थोड़ा चेंज हो गया है। अभी धाराओं में थोड़ा परिवर्तन हो गया है, नई धाराएं आ गई हैं, नए कानून। बीएनएस की अगर हम बात करें, भारतीय न्याय संहिता की अगर बात करें हम, तो इसमें धाराओं में फेरबदल हो गया है। कुछ धाराएं नए जोड़ दी गई हैं, कुछ धाराओं को इधर से उधर कर दिया गया। तो इसी बातों को मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करते हैं कि आज आप मारपीट से संबंधित सभी धाराओं के बारे में आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी ऐसी ही वीडियो बराबर आपको मिलेगी जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी यही कामना होती है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पहली बात करेंगे आईपीसी की धारा हम 323 की बात करेंगे। ठीक है, तो 323 आईपीसी की बात करें। यह दोस्तों बहुत ही कॉमन धारा होती है। कहीं भी मारपीट होती है तो पहले इसको फोकट में रख देते हैं 323। एक चपेट मार दिया, 323 लग गई। एक थप्पड़, दो थप्पड़, उसको मारपीट। तो मारपीट की छोटी सबसे धाराएं हैं 323। तो दोस्तों, अब नया कानून जो आ गया है, हमारा नया कानून आ गया है बीएनएस 2024। तो नए कानून में 323 को किस धारा में हम जानेंगे बीएनएस में। तो दोस्तों बता दूं कि 115 का सब क्लॉज 2। ठीक है, 115 का सब क्लॉज 2 में अब बीएनएस को रख दिया गया है। इस धारा को 323 का मतलब है 115(2) आप समझ लीजिए। अगर कहीं पर 115(2) में एफआईआर मिलता है तो सीधा मतलब समझिए उसका 323 से। और 323 से आप लोग जानते हैं कि इसमें 1 साल तक सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान। ठीक है, 1 साल सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकता है, या सिर्फ जुर्माना हो सकता है। ठीक है, आप जुर्माने से भी छूट सकते हैं। 1 साल सज़ा का प्रावधान किया गया है। कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता था। अब हम बात करेंगे, ज़्यादातर हम इससे फोकस आईपीसी पर ना करके हम सीधे बीएनएस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, यह बीएनएस की धारा 115(2) में साधारण मारपीट को दंड करने का प्रावधान किया गया है। मारपीट की धारा है। स्वेच्छा घोर उपहास कार्य करना, जिसको हम लोग लीगल भाषा में कहते हैं। तो आप समझिए, साधारण मारपीट, कोई किसी व्यक्ति को एक चमेट मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, डंडे से मार दिया, हल्की फुल्की चोट आ जाती है, तो साधारण मारपीट 115(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों, इसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन अब जुर्माने की अगर बात करें तो जुर्माना दोस्तों 10,000 है। अब जुर्माना इसका 10,000 रुपये तक हो गया है। तो 1 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से आप दंडित किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसका ट्रायल जो होता है, एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह असंज्ञेय अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध हैं और जमानती अपराध हैं। बात समझ में आई? असंज्ञेय अपराध हैं यानी कि इसमें समझौता हो सकता है या समझौता योग्य अपराध है, एकदम सिंपल नेचर के अपराध है। और जमानती प्रकृति के अपराध है, किसी भी प्रकार कोई डाउट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर धारा 115(2) लगती है तो समझ लीजिए बहुत ही सिंपल नेचर का अपराध है, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आशा करते हैं कि आप 323 यानी 115(2) को आसानी से विस्तृत रूप से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम बात करेंगे दूसरी धारा के बारे में। तो दूसरी धारा की अगर बात करें हम, तो धारा
324 की बात करेंगे हम, ठीक है। धारा 324 की अगर बात करें तो दोस्तों यह आईपीसी का 324 कहता है कि खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति को मार देना, चाकू हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, फावड़ा हो गया, किसी भी हथियार को से किसी भी धारदार हथियार से किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप हमला कर देते हो, उसको चोट आ जाती है, तब वहाँ पर धारा 324 लगती है। या किसी व्यक्ति को ज्वलनशील पदार्थ से जला देते हैं तब भी धारा 324 वहाँ पर लगाई जाती है खतरनाक हथियारों में। तो अगर बात करेंगे अब हम इसकी अगर बात करें कि बीएनएस में इसको कहाँ रखा गया है, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई कि धारा 324 है, 324 में खतरनाक हथियारों की बात है। तो बीएनएस की अगर बात करें हम, धारा 118 का सब क्लास 1 में दिया गया है, ठीक है। धारा का 118 का सब क्लास 1 में दिया गया है, खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करना, चोट कारित करना, ये मामला बनता है। दोस्तों यह भी एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यह भी एक गंभीर मामला होता है, संज्ञेय अपराध, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी धारा 118(1) लिखी रहेगी, आप सीधे समझ जाइएगा कि धारा 324 की बात कर रहा है। तो 124 संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों यह अजमानती अपराध होते हैं, ठीक है, अजमानती अपराध, अजमानती अपराध होते हैं। लेकिन कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में जमानत मिल जाती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में इसमें जमानत मिलने का प्रावधान फिलहाल है। और इसकी बात करें तो कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें हम इसके बारे में किसकी सज़ा का क्या प्रावधान है, तो दोस्तों ये जान लीजिए कि 1 साल, ठीक है, 2 साल का सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। कितने साल का? 2 साल के सज़ा का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ अगर सज़ा नहीं है तो 20,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली धारा की अगर हम बात करेंगे तो धारा 325 आईपीसी, 300 आईपीसी हम पढ़ चुके हैं भारतीय दंड संहिता में कि किसी व्यक्ति को घोर उपहत कारित करना, घोर उपहत कारित करना 325 की श्रेणी में आता है। यानी किसी व्यक्ति को मार पीट कर तोड़ देना, उसका हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, दांत तोड़ देना, किसी मतलब टूटना ब्रेक से संबंधित है। तो धारा 325 में हम टूट फूट की बात करते थे, लेकिन अब जो है नई बीएनएस आ गई है हमारे सामने, और बीएनएस में इसको कहाँ पर दंड देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। हम बीएनएस की बात करेंगे तो बीएनएस की धारा में यह 117(2) में सब क्लास 2 में दिया गया है 325। तो अगर कहीं पर भी अब एफआईआर आपको मिलती है, एफआईआर अगर 117(2) में आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि 325 की बात करता है। और 325 किसकी बात करता था? तोड़ने फोड़ने के, टूटने का। तो समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को मार पीट कर पैर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, दांत तोड़ देना, किसी भी तरह का क्रैक आ गया हो, सर में चोट आ गई हो, क्रैक आ गया हो, तो वहाँ पर सेक्शन बीएनएस का 117(2) लगेगा। और 117(2) दोस्तों स्वेच्छा और घोर उपहत कारित करने का प्रावधान करता है। और इस मामले में दोस्तों कम से कम ईमान चलिए कि 7 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है। कितने वर्ष का? 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। किसका अपराध में? संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसका फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल करेगा। और अगर इसकी में सज़ा हो गई, सज़ा आप लोग जानी गए 7 साल का संज्ञेय अपराध है फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट। दोस्तों लेकिन एक बात जानिए कि यह जमानती प्रकृति का अपराध है, जमानती प्रकृति का, ठीक है। यानी कि 325 में जमानत हमको मिलती थी तो 117(2) में भी जमानत मिलने का प्रावधान नए कानून के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो धारा 325 की छोड़िए बात, हम बीएनएस की बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को मार पीट कर तोड़ देना, ब्रेक हो जाना, कहीं से फ्रैक्चर हो गया है तो 117(2) लगेगा, 7 वर्ष का कारावास है, संज्ञेय अपराध है, फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट है और जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। और इसमें चाहे तो कोर्ट का समझौता तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोर्ट चाहेगी तो आप समझौता कर सकते हैं इस मामले में।
तो अब अगले सेक्शन की हम बात करेंगे धारा 326 में, ठीक है। धारा 326 जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, धारा 326 हम पढ़ाएंगे इसमें। दोस्तों धारा 326 क्या कहती है? दोस्तों यह बात करती है 118 का सब क्लास 2 के बारे में, ठीक है। 118 बीएनएस में अगर कहीं आपको मिलता है 118 सब क्लास 2, तो सीधा सीधा आप समझ जाइए किसके बारे में कर रही है, 326। यह बात करता है दोस्तों कि खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति को इतना घोर उपहात कारित करना कि उसका अंग भंग हो गया हो, कहीं से कट कर निकल गया हो। अगर कहीं पर कट के निकल गया हो, गोला बारूद से चोट लग गई हो, कुछ अपंग हो गए हो, तो ऐसे मामलों में धारा 118(2) लगती है। किसी को मारा आपने, कान कट गया, खतरनाक हथियारों से अगर मारा है, चाकू से मारा है, उंगली कट गई है, कट कर निकल गई है, तब वहाँ पर धारा 118(2) लगेगा। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसमें सज़ा की अगर हम बात करेंगे तो आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों ये जो ऐसा कारावास जो 1 वर्ष से कम ना होकर 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। 1 वर्ष से कारावास ना होकर, 1 वर्ष से कम ना होकर 10 वर्ष तक कारावास से दंडित किया जा सकता है, आजीवन कारावास तक बदला जा सकता है। अगर वह अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अपराध किस श्रेणी का है, किस प्रकृति का है। अगर किस तरह का यह है तो मान लीजिए यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यानी गंभीर प्रकृति का यह अपराध है। और इसका जो ट्रायल दोस्तों होता है, इसका ट्रायल की अगर हम बात करेंगे तो इसका ट्रायल प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास जीएम के माध्यम से इसका ट्रायल होगा। और यह अगर आखिरी बात करें कि बेल की जमानत मिलेगी कि नहीं जमानत मिलेगी, यह दोस्तों अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत मिलने का कोई प्रावधान नहीं है, जमानत फिलहाल नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। धारा 326 आईपीसी का जो 118(2) में आ गई है। 118(2) आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, जो 1 वर्ष से 10 वर्ष तक हो सकती है। यह संज्ञेय अपराध है, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है और अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ तक आपको बात अगर स्पष्ट हो गई हो तो यह धारा 323, 324, 325, 326 आपको समझ में आ गई।